जिले के जटवारा थाना क्षेत्र में एक मौलाना को पीट कर हत्या कर दिए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मौलाना पैतृक गांव आई थी, तभी 3-4 लोग पहुंचे, उनसे उधार दिए पैसे मांगने लगे। मना करने पर जमीन देने को कहा, जिसका मौलाना ने विरोध किया तो आरोपियों ने रॉड और लाठी डंडे से पीटकर उनको मार डाला। घटना शनिवार सुबह 7:30 बजे की है। हत्या के बाद गुस्साए लोग सड़क पर जाम लगाकर हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस फोर्स लोगों को समझाने की कोशिश की तो गांव वाले पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। देखते देखते बवाल हो गया। ग्रामीण पुलिसकर्मियों पर पथराव करने लगे। हालात बिगड़ता देख 8 थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई। 2 कंपनी पीएसी भी तैनात कर दी गई। प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। डीएम संजीव रंजन, एसपी सतपाल अंतिल समेत तमाम अफसर भी मौके पर पहुंच गए। सोनपुर गांव में बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। जटवारा थाना के सोनपुर में मौलाना फारूक उम्र 60 साल शहर के मऊहार गांव में मदरसा चलाते थे। शनिवार को वो वहां गांव गए थे। उनका गांव के लोगों से पैसे का लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। सुबह बदमाशों ने मौलाना फारूक को उनके घर के पास ही रोक लिया। उनसे उधार दिए गए पैसे मांगने लगे। मौलाना ने उनसे और समय मांगा तो आरोपी पैसे के बदले जमीन मांगने लगे। मौलाना की हत्या से गुस्साए लोग खून के बदले खून की मांग कर रहे। गाँव वालों ने बताया कि आरोपी फीता लेकर मौलाना फारूक की जमीन नापने लगे तो इस बात का मौलाना ने विरोध किया। इस पर आरोपियों ने उन पर फावड़े और रॉड से हमला कर दिया। आरोपियों ने सरेआम मौलाना की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने हत्या के बदले एनकाउंटर की मांग करते हुए बवाल शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में। भूषण भी सब आप लोग सभी के साथ फिर एक नई ताज़ा अपडेट के साथ अभी मौजूद हैं जनरल प्रतापगढ़ की थाना जटवारा की सोनपुर गांव में, जहां पे मौलाना फारूक साहब की निर्मय हत्या कर दी गई है। ज़मीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से कुछ लोग जो है उनके ऊपर हमलावार किए हैं और उनके घर वाले यहाँ पे मौजूद हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एसपी सतपाल अंतिल के कार्यशैली पर। आपको हम बता दें कि लगभग चुनाव खत्म होने की 4 तारीख को मतगणना के बाद यहाँ पर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4 मर्डर हो चुके हैं ऐसे ही, लेकिन पुलिस अभी भी शांत बैठी हुई है। आइए हम उनके घर वालों से बात करते हैं। मौलाना फारूक साहब की क्या हुआ, क्या किस वजह से हुआ, क्यों उनकी हत्या कर दी गई? क्या नाम है आपका? क्या हुआ यहाँ पे, क्या चीज़ थी? मदद कर दिए हमारे चाचा जी। कौन मारा? तिवारी हैं। किस विवाद पे मारे? जमीन लिए थे उनसे, उनको पैसा दिए थे और विवाद तो कुछ ऐसा नहीं था कि कोई विवाद था। पैसा दिए थे उनको, खुद बुलाया था कि आओ अपनी जमीन नाप के जो है। जहाँ तक हम लोगों को सुनने में आया है कि लगभग 40 वर्षों की मित्रता पे खटास पैदा हुई है आज सोनपुर गांव में। जी जी जी, ऐसा है? सही है? 40 साल की मित्रता थी आप मौलाना साहब की और जो विपक्षीगण हैं? नहीं, झगड़ा लड़ाई तो कुछ भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। वो हर जरूरत के लिए इन्हीं के पास आते थे, यही पूरा करते थे। नहीं, वही बोल रहे हैं कि मित्रता थी दोनों लोगों में। जी जी जी। तो क्या पुलिस क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी तो पुलिस आपके सामने आई थी, बताई कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए। बस यही तो बता रहे हो। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई जैसे हो रही है सब जगह। क्या हो रहा है? इनकाउंटर करें उसको, मुलजिम को पकड़ के, कार्रवाई यही चाहिए। किस चीज से उनको मारा गया? जहाँ पे अफवाहें उड़ रही हैं कि उनको गोली नहीं मारी गई। उनको ऐसे कुर्सी पे बैठे थे जैसे हम बैठे हैं और पीछे से फावड़े से, कुल्हाड़े से उनके लड़के ने मारा है उनको। अच्छा। और वो खुद साथ में थे, वो मारे और 2 लड़के। लाश पीएम के लिए गई? जी गई है। क्या सूचना मिली कुछ पीएम हो रहा है? अभी नहीं हुआ है। क्या आगे का क्या इरादा है? अब देखो हो जाए पोस्टमार्टम, उसके बाद जब आएगी डेड बॉडी यहाँ पे देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। गांव कौन सा है आपका? सोनपुर। जो यहाँ पर हादसा हुआ है, अभी तक पुलिस द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई है और कितना की गई है, क्या की गई है कार्रवाई? कार्रवाई के बारे में तो अभी पुलिस वाले बताए थे कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसके आगे हमें मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग कैसे कार्रवाई इस पे चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि उन लोग का भी इनकाउंटर हो, घर उनका बुलडोज किया जाए। जिस तरीके से कार्रवाइयाँ सब जगह हो रही है वही कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आश्वासन दी है पुलिस? अब पुलिस तो आश्वासन दी है कि हम कार्रवाई करेंगे पूरी। थोड़ा समय। तो कौन कौन थे जो मारे हैं? वो बाप और बेटे 3 थे, 3 और 2 लोग और थे। क्या क्या नाम है लोगों का? नाम तो उनको हम लोग तिवारी के नाम से जानते हैं, सबका नाम मालूम नहीं। हम लोग तिवारी ये बोलते हैं ज़्यादा। चंद्रमणि तिवारी नाम है उसका। चंद्रमणि तिवारी नाम है। देखिए, ये आज सुबह जटवारा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में
किसी पैसे के लेन देन ज़मीन के मामले के संबंध में एक जो व्यक्ति है उनको चोट लगी हो और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे एसओ जेठवाड़ा और हम सब लोग पहुँचे थे और वहाँ पर जो परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। किसी गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों की कोई मांग भी थी? इन मांग के संबंध में भी एक लेटर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उसमें शस्त्र सुरक्षा, नौकरी और मुआवजे से संबंधित भी मांगे थी। सभी मांगों के संबंध में कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जो राजस्व विभाग है और दूसरी टीम है उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाए।